अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी C++ प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज़ चल रही है, तो उसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वेरिएबल्स का टॉपिक एक देखा था और साथ ही साथ हमने उसमें कमेंट्स भी देखे थे। तो आज हम अपने वेरिएबल के टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और उसमें देखेंगे कि मज़ीद उसमें क्या चीज़ें हमारे पास ऐड होनी है। ठीक है, तो चलें देखते हैं हम उसमें। तो ये हमारा एक बेसिक सा एक प्रोग्राम था, ठीक है, वेरिएबल्स के रिलेटेड इस तरह का हमने एक प्रोग्राम बनाया था। तो अब हम देखेंगे इसमें, मैं आपको बताता चलूँ कि अब ये देखो हमने यहाँ पे इंट a = 2 यहाँ पे मैंने डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ इकट्ठा करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं आउटपुट लेके आ रहा हूँ, ठीक है, कि a में हमने क्या स्टोर करा हुआ था वो मैं आउटपुट के तौर पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेरिएबल से मुराद हम क्या लेते हैं। वेरिएबल जो वेरी कर सकता हो, वेरी मीन चेंज और एबल मीन काबिल, ठीक है, जो चेंज के काबिल हो। अब इसे हम वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। अब वो चेंजिंग से क्या मुराद है, अब मिसाल के तौर पे मैंने इधर इंट a = 2 लिया है, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो अब मैं आपको इससे ना रन करके दिखाता हूँ। तो अब देखिएगा इसमें a की वैल्यू, सॉरी एक मिनट, ये मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो इसमें a की वैल्यू देखिएगा 2 आएगी, ठीक है। अब ये मैं रन करता हूँ, कंपाइल एंड रन, ठीक है। ये देखिए हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है, a की द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 2। हमारे पास a की वैल्यू भी क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि हम वेरिएबल में डाटा जो हम स्टोर करते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल मीन जो चेंज हो सकता हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मुझे इस जगह पर a की वैल्यू 2 चाहिए थी, मैंने यहाँ पे 2 यूज़ कर ली, ठीक है, यहाँ पे 2 यूज़ कर ली। लेकिन मिसाल के तौर पे मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ जहाँ पे मुझे आगे जो है a की वैल्यू क्या चाहिए, मैं a की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिखना है, सी आउट में करवाना चाह रहा हूँ द चेंज वैल्यू ऑफ वेरिएबल इस, ठीक है। और मैं इधर लिखूँगा, अभी मैं प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, दो वैल्यू 2 आएगा मेरे पास, ठीक है। ये देखिए द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 2, द चेंज वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ पे 2 चाहिए और मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट हो, 5 प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं a = 5 लिख दूंगा और साथ सेमीकोलन लगा दूंगा। लेकिन एक बात याद रखनी है कि एक वेरिएबल सिर्फ एक दफ़ा डिक्लेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये इंट डाटा टाइप है, ठीक है। कौन सी टाइप का इसमें डाटा स्टोर होना है, इंट का, इंटीजर स्टोर होना है। यहाँ पे मैंने एक दफ़ा डिक्लेयर कर दिया था। अब सेकेंड टाइम मैं इसको डिक्लेयर नहीं करूँगा, सिर्फ इनिशियलाइज़ करूँगा, ठीक है। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अब ये रन होगा, देखना क्या आएगा। ये देखो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 2 एंड द चेंज वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 5, ठीक है। अब मैं इधर एंडर लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे समझना, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो अब देखिए द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 2, द चेंज वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 5, ठीक हो गया। तो वेरिएबल से मैंने आपको बताया अभी तक हमने क्या देखा है कि वेरिएबल हम उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम वेरिएबल किस तरह देंगे, वेरिएबल का जो नाम है वो किस तरह सेलेक्ट करेंगे कि हम कौन सा वेरिएबल का नाम रखें, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम हमने अपनी आसानी के मुताबिक रखना होता है, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको रूल्स के बारे में बताता हूँ जी। तो ये देखें, अब हमारे पास कुछ रूल हैं वेरिएबल को नेम देने के, वेरिएबल किस तरह का होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको इन रूल्स के बारे में भी बताता हूँ और इनकी एग्जांपल्स भी आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं अपने पहले रूल की तरफ, ठीक है। तो हमारा पहला रूल क्या कहता है, ऑल वेरिएबल्स नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर, ठीक है। पहले मैं इसको नंबरिंग दे लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो क्या कह रहा है, ऑल वेरिएबल नेम्स मस्ट बिगिन विद द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर। वो कह रहा है वेरिएबल का हम जो भी नेम रखें वो किस से स्टार्ट होना चाहिए, किसी लेटर से, अल्फ़ाबेट के किसी लेटर से या फिर अंडरस्कोर से, ठीक है। अब ये मैं आपको इसका बताता हूँ, इसका कहने का क्या मतलब है जी। तो इस इधर उनके कहने का मतलब था कि यानी कि जो भी हमने वेरिएबल का नाम रखना है ना, वो किस से स्टार्ट होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो या किसी लेटर से स्टार्ट हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ कि ये है जी इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर, इंट नहीं रखूँगा क्योंकि वो तो डाटा टाइप आ जाएगी, फिर इंटीजर रख लेता हूँ, ठीक है। फिर इधर भी मुझे इंटीजर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है।
और फिर इधर भी एक ही जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगा, इंटीजर्स यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे भी इंटीजर्स यूज़ करूँगा। ओके ठीक है, इस तरह मैं वेरिएबल का नाम कोई भी रख सकता हूँ, लेकिन वो स्टार्ट किससे होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो या फिर किससे हो, किसी लेटर से स्टार्ट हो। यानी कि अब वो कह रहे हैं, अब आप सोचोगे कि जाहिर सी बात है या तो लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, लेकिन कुछ होते हैं वो 1 2 से भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 1 2 से स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, आपने वेरिएबल का नाम जो स्टार्ट करना है वो किसी लेटर से करना है या फिर आपने अंडरस्कोर से करना है, लेकिन अंडरस्कोर से स्टार्ट करना जो है ना वो बेहतर नहीं समझा जाता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या कह रहा है, आफ्टर द फर्स्ट इनिशियल लेटर। ठीक है, वो कह रहा है जो फर्स्ट लेटर है, इनिशियल मतलब जिससे हमने स्टार्ट लिया, इनिशियल मतलब जो पहला होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है फर्स्ट इनिशियल लेटर, यानी कि हमने पहले नंबर पे क्या लेना था, लेटर लेना होता है। वेरिएबल नेम्स कैन आल्सो कंटेन लेटर्स एंड नंबर। वो कह रहा है कि पहला जो लेटर है ना वेरिएबल का, वो या तो किसी अल्फ़ाबेट का लेटर हो या अंडरस्कोर हो, उसके बाद हम उसमें नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होता है। तो ये देखें, उनके कहने का मतलब है कि हमने ये देखो, ये यहाँ से स्टार्ट कर लिया, आई से स्टार्ट कर लिया। अब मैं इधर 1 लिख सकता हूँ, इधर 2 लिख सकता हूँ, इधर 3 लिख सकता हूँ, जिस तरह मर्जी मैं लिख लूँ। इधर पहला लेटर बस हमने ध्यान रखना है कि पहला लेटर जो वर्ड का जो पहला लेटर है वो या तो किसी अल्फ़ाबेट का लेटर हो या क्या हो, अंडरस्कोर हो। ठीक है, आपने कोशिश करनी लेटर ही हो, अंडरस्कोर भी ना हो। ठीक है, ये डिजिट्स तो होने ही नहीं ना चाहिए हमारे पास। ठीक है, दूसरा रूल भी हमारा हो गया। तो अब हम देखते हैं अपना थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कह रहा है, अपर केस करेक्टर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम लोअर केस करेक्टर्स। ठीक है, अपर केस जो करेक्टर है वो लोअर केस से क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ डिस्टिंक्ट से क्या मुराद है। डिस्टिंक्ट से मुराद है कि अपर केस जो करेक्टर्स हैं वो लोअर केस से वाज़ेह होने चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि आप एक करेक्टर जो है अपर केस यूज़ कर रहे हो, दूसरा लोअर केस यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इस तरह भी ना हो, वो अच्छा नहीं लगता दिखने में। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर पे कह रहा है यू कैन नॉट यूज़ अ C++ कीवर्ड रिजर्व कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल। अच्छा, अब C++ लैंग्वेज हो या कोई भी हो, पाइथन हो, ठीक है, जो भी हो, उनमें कुछ ना कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड से मुराद क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। कीवर्ड्स होते हैं जो पहले से डिफाइंड हो चुके होते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये रिटर्न है, रिटर्न में इधर एज अ वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकता। इंट है, इंट एक वेरिएबल का नाम नहीं मैं रख सकता। इंटीजर तो रख सकता हूँ लेकिन इंट नहीं रख सकता। ठीक है, फिर इसी तरह ही मैं यूजिंग नेम स्पेस भी नहीं रख सकता। ठीक है, इसी तरह ही एक क्लास होती है। ठीक है, क्लास भी नहीं मैं अब इधर नाम रख सकता। ठीक है, ये देखें, ये क्लास भी जब मैं लिखता हूँ तो बोल्ड हो जाती है। ये क्या है, कीवर्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे, तो आपने ध्यान रखना है कि ये कीवर्ड है, आपने वेरिएबल के नेम के तौर पे नहीं लेना है। ठीक है, और एक रूल होता है कि अब उधर तो रूल खत्म हो गया, एक और रूल होता है कि आप जो है अपने जो वेरिएबल का नेम है उसमें स्पेस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, मैं चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ कि वेरिएबल, ठीक है, अब मैं कहना चाहता हूँ ये वेरिएबल 1 है। ठीक है, तो अब मैं इस तरह नहीं करूँगा, वेरिएबल 1 कह दूँगा। ठीक है, ये देखना एरर दे देगा जब मैं इसको रन करूँगा, ये क्या देगा, एरर देगा। सॉरी, वो कह रहा है इधर भी आपने वेरिएबल नहीं यूज़ किया, तो मैं इधर भी करके आपको दिखा देता हूँ, वेरिएबल 1। ठीक है, तो ये देखें, मैंने आपको बताया कि इसमें क्या नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होनी चाहिए वेरिएबल के नेम में। अब ये देखो, मैंने इधर स्पेस डाल दी है। ठीक है, इधर भी हर जगह मैंने जहाँ पे भी वेरिएबल यूज़ हो रहा था वहाँ पे क्या डाल दी, स्पेस डाल दी। मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा, वेरिएबल 1। ठीक है, अब ये मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या देगा, मुझे एरर देगा। ये देखिएगा, इसने क्या दे दिया, एरर दे दिया। वो कह रहा है वेरिएबल वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप एक्सपेक्टेड टोकन। ठीक है, उसने एरर दे दिया। उसके एरर देने का क्या मतलब है, उसके एरर देने का मतलब है कि ये बीच में स्पेस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये सेपरेट हो, जैसे मैं यही बयान करना चाह रहा हूँ कि वेरिएबल 1 के नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाना है, इससे मुझे क्या रहे अंदाज़ा हो जाए कि मेरा कौन सा वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, तो मैं अंडरस्कोर यूज़ कर लूँगा इसके बजाय। ठीक है, स्पेस के बजाय क्या यूज़ कर लूँगा, तो अंडरस्कोर यूज़ कर लूँगा। आप ये गौर करें कि अभी 1 का कलर क्या, पर्पल है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं अंडरस्कोर यूज़ करता हूँ तो ये देखिएगा इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे वेरिएबल का नेम जो है वो ठीक हो गया, आपको एरर नहीं आने वाला है। ठीक है, अब ये मैंने इसको क्या कर लिया, स्पेसेस हटा के अंडरस्कोर डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा, अब यहाँ पे हमारे पास कोई एरर नहीं आने वाला है। ठीक है, ये देखें, अब हमारे पास जो है आउटपुट आ रही है। ठीक है, ये देखें, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 2, द चेंज वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 5। तो ये देखें, अब मैं इधर आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ
कि ये 5 से पहले क्या अगर हम इस वेरिएबल को जितनी दफ़ा भी यूज़ करें क्या हमारे पास उसकी वैल्यू 5 आएगी या 2 आएगी, ठीक है। तो अब मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख दी हैं। 5 को डिक्लेयर करवाने से पहले मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ, एक और इस पर डालता हूँ ताकि वाज़ेह रहे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख दी हैं और यहाँ पे भी मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिख दी हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं चेन लिख देता हूँ ताकि इससे भी आपको अंदाज़ा रहे, चेन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने चेंज किया है। इसके बाद जब मैं यूज़ करूँगा तो हमारे पास कौन सी वैल्यू यूज़ होगी, 5 यूज़ होगी। लेकिन इससे पहले मैं जितनी दफ़ा भी यूज़ करूँगा मेरे पास कौन सी वैल्यू यूज़ होगी, 2 यूज़ हो गया। मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये देखें, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 2, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 2, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 2, द चेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 5, द चेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 5, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम चेंज कर देंगे उसके बाद वैल्यू वो चेंज होकर यूज़ होगी, ठीक है। उससे पहले जितनी दफ़ा भी हम यूज़ करें वो कौन सी यूज़ होगी, पुराने वाली हमारे पास यूज़ होगी, ठीक हो गया। तो ये हमारा वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट था, टॉपिक था, वो तकरीबन क्लियर हो गया होगा आप सबको, आई थिंक। तो अब हम चलते हैं इनपुट की तरफ। आउटपुट का तो हमने देख लिया, सी आउट स्टेटमेंट, ठीक है। अब क्यों ना हम इनपुट को भी देख लें कि इनपुट लेनी हो अगर हमने तो वो कैसे लेनी है, ठीक है। इसमें ये देखो हमने लाइब्रेरी कौन सी इंक्लूड की हुई है, IO स्ट्रीम, मतलब इसमें इनपुट भी आ सकती है, इसमें आउटपुट भी आ सकती है। जब हमने अपने कोड में यहाँ पे इनपुट या आउटपुट का कोई भी काम करना होगा तो हम कौन सी लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे, IO स्ट्रीम वाली, ठीक है। हम IO स्ट्रीम वाली लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे। अब मैं इस तरह करता हूँ, इस कोड को या तो कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने वैल्यू अगर यूज़र से लेनी है। और मिसाल के तौर पे आप, मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्टार्ट में बिलिंग सॉफ्टवेयर की, ठीक है। अब बिलिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप जिसको अपना सॉफ्टवेयर बेचते हो तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ प्राइस एंटर करता है। अब आपने अपने यूज़र से अगर कोई प्राइस लेनी है तो वो कैसे लेंगे, तो उसके लिए मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। और उसके लिए सिंटैक्स होता है सी इन का और ये वाले सिंबल्स, ठीक है। जो पहले था उसको हमने उल्टा कर देना है, पहले था लेस देन का सिंबल, अब हमारे पास कौन सा आ गया, ग्रेटर देन का। सी इन, उसमें था सी आउट, आउटपुट मतलब आउट से मुराद आउटपुट, इसमें इन से मुराद इनपुट, सी इन। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको नहीं समझ आई होगी कि क्या इनपुट हमने मतलब कैसे लेनी है, ठीक है। अब मैं इस तरह करता हूँ, एक कमेंट वाला एक दफ़ा के लिए रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको इसकी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट, कमेंट इन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, ठीक है। अब डिक्लेयर करवा दिया, लेकिन मैं इसकी वेरिएबल जो वैल्यू है ना वो मैं खुद नहीं स्टोर करना चाह रहा, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको इनिशियलाइज नहीं करवाता, इसको सिर्फ डिक्लेयर करवाया मैंने। अब मैं चाहता हूँ जो भी मेरा प्रोग्राम यूज़ करे वो इसमें वैल्यू स्टोर करे, ठीक है। तो जब मैंने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी होगी तो मैं सी इन के थ्रू लूँगा। अब भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। अभी तक के लिए आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ मेरे कोड को देखना है। सी आउट एंटर द वैल्यू, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ इतना रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि क्या कर रहा है। ये देखें वो क्या कर रहा है हमारे पास, एक मिनट, मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पे इक्वल डाल देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। रन करता हूँ, ये देखिए वो कह रहा है एंटर द वैल्यू। अब मिसाल के तौर पर मैं 12 डाल देता हूँ, एंटर किया, ठीक है, यानी कि हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें वो जो वेरिएबल में उसने जो भी चीज़ स्टोर करनी है वो हमसे पूछेगा, ठीक है। यानी कि जिसने प्रोग्राम बनाया वो उसको नहीं स्टोर करनी पड़ेगी, जो भी ये प्रोग्राम यूज़ करेगा उसे स्टोर करने, उसे इसमें वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यूज़ कैसे होगी, ठीक है। सी आउट, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ द आउटपुट इज, ठीक है, वेरिएबल 1, सॉरी वेरिएबल 1, ठीक है। तो अब ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करवाया,
ठीक है। उसके बाद मैंने एक सी आउट स्टेटमेंट लिखी, वो मैंने क्या लिखी, एंटर द वैल्यू। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखी, ताकि जो भी प्रोग्राम मेरा यूज़ करे उसे पता चल जाए कि भाई वो यहाँ पे वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, अब मैं इधर नहीं लिखता, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँगा। अब वो मांग वैल्यू रहा है, लेकिन हमें क्या पता, अब देखो हमारा कोई प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, उसे क्या पता ये क्या यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, ये देखो आउटपुट इज 12, उसने वैल्यू स्टोर कर ली, यानी कि प्रोग्राम हमारा ठीक था। उसने क्या किया, उसने वैल्यू मांगी है, ठीक है, ली है, उसने स्टोर भी की है, आउटपुट भी कर दिया है। लेकिन हाँ पता तो चले जो भी हमारा प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, उसके लिए हम एक सी आउट स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, वो क्या लिखते हैं, हम लिख देते हैं एंटर द वैल्यू। ठीक है, तो हम पहले एक सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू से बताते हैं भाई ये एंटर कर दो। ठीक है, फिर हम सीन में स्टोर, सीन के थ्रू उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। ठीक है, अब जब हमने किसी दूसरे ज़रिए से वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम किससे करवाते हैं, सीन के थ्रू करवाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर हमने उसी वेरिएबल को जैसे पहले यूज़ करते थे वैसे हमने यूज़ कर लेना है। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ कि किसी भी 2 नंबर का हमने सम करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो अब हमने 2 नंबर अपनी मर्जी के नहीं डालने, वो किसी यूज़र से लेने हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ, इंट ए, इंट बी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सी आउट स्टेटमेंट से उसे कहता हूँ एंटर। ठीक है, उसे मैं क्या कहता हूँ, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, अब इधर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। ठीक है, और मैं इधर वैल्यू ले लेता हूँ उससे। अब एक जगह मैंने उसे दे दिए स्टेटमेंट के एंटर द फर्स्ट वैल्यू, अब उससे मैं इधर क्या लूँगा, फर्स्ट वैल्यू लूँगा। ठीक है, सीन ए में हमने स्टोर करवानी है फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, फिर सेकंड वैल्यू के लिए हम उसे एक स्टेटमेंट दे देंगे, एंटर द सेकंड वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीन के थ्रू सेकंड में स्टोर करवा लेंगे, बी में हमने सेकंड वैल्यू स्टोर करवानी है ना। ठीक है, फिर हम बी में स्टोर करवा लेंगे। फिर मैं क्या कर दूंगा, सी आउट करवा दूंगा। क्या करवाना है, सम करवाना है, सम ऑफ 2 वैल्यूज यू एंटर्ड इज। ठीक है, और इधर क्या कर दूंगा, ए प्लस बी। ठीक है, और इसको मैं क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब इसको रन करते हैं, और सॉरी इधर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब वो देखो क्या कह रहा है, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। अब जो भी हमारा प्रोग्राम यूज़ कर रहा होगा, को वो हम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी यूज़ कर रहा है, कोई भी वैल्यू एंटर कर देगा। मिसाल तौर पे मैं इधर 3 कर देता हूँ, एंटर द सेकंड वैल्यू मैं 5 कर देता हूँ। क्या आंसर आना चाहिए हमारे पास, ज़ाहिर सी बात है 8 आना चाहिए। सम ऑफ 2 वैल्यूज यू एंटर्ड इज 8। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी। मुबारक हो आपको भी, आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें समझ आने लग गई होंगी आई होप। तो अब आपको आउटपुट और इनपुट दोनों चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया कि मैंने आउटपुट कैसे करवानी है, और ये भी पता चल गया मैंने इनपुट कैसे करवानी है। प्रोग्रामिंग मुश्किल नहीं है, प्रोग्रामिंग मज़े की है, बस सिर्फ इंटरेस्ट लेने की देर है। आपको ये पता होना चाहिए मैंने इनपुट कैसे लेने, आउटपुट कैसे लेने, चीज़ों का पता होना चाहिए आपको कि मैं ये काम करना है, ये कैसे करना है। प्रोग्रामिंग क्या है, आपने स्टेप्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब आपने 2 नंबर एंटर करवाने हैं, वो 2 नंबर यूज़र से लेने हैं, उनका सम करवाना है। ठीक है, अब इसको सिंपल डिवाइड करो। सबसे पहले हमने क्या करना है, यूज़र से 2 नंबर लेने। अब आपको पता लग गया कि यूज़र से 2 नंबर कैसे लेते हैं, आपको ले सकते हो। ठीक है, सेकेंडली हमने क्या करना है, सेकेंडली हमने उसका सम करवाना है। ठीक है, हम उसका सम कर देंगे। फिर थर्ड हमने क्या करना है, उसको प्रिंट करवाना है, उसको हम सी आउट स्टेटमेंट में प्रिंट करवा देंगे। इस तरह जो भी प्रोग्राम हो आपने उसको स्टेप्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो आपके लिए इंशाल्लाह ईजी होगा। प्रोग्रामिंग से घबराना नहीं है, बस इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ो, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी समझ आएगी। ठीक है, आगे आगे इंशाल्लाह पाइथन है, पाइथन एक इजी लैंग्वेज है, उसका सिंटैक्स बहुत इजी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह उस पर भी सीरीज़ कोशिश करूँगा कि मैं लेके आऊँ, लेकिन आप C++ को पहले देखें, क्योंकि C++ जो है ना ये बेसिक है, इसी के कॉन्सेप्ट उसमें पाइथन में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन पाइथन का सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स ईजी है। ठीक है, और थोड़ी वो एडवांस लेवल की लैंग्वेज है, तो आप इस पे अपना फोकस करें। ये एक बेसिक लैंग्वेज है, इसी के कॉन्सेप्ट बाकी लैंग्वेजेस में भी यूज़ होते हैं तकरीबन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की। तो यहीं पे एंड करते हैं आज का लेक्चर।
ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। No.